कहाँ गया गठबंधन, ओ महागठबंधन, ये लठबंधन है जो अपने ही सर पे बरस रहा है। कल पता है आपको, आपके दलित अध्यक्ष का महाराज सर फुटते फुटते बचा है, आपके कार्यकर्ताओं ने मारा, हमने नहीं मारा। सीताराम केसरी की धोती आप ही के कार्यकर्ताओं ने खोली थी, एक अति पिछड़े कार्यकर्ता। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करते हो। मिस्टर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था अध्यादेश, प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। चीन में ओलंपिक हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया चीनी प्रीमियर ने, सोनिया गांधी से पहले हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करोगे? कोई भाषा में हमने एक तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, हमने तो नाम ही नहीं लिया। आप बिना मतलब बोलना शुरू कर दिए। इसी भाषा में जवाब मिलेगा। बेसिकली आप लोग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव इसी भाषा में जवाब मिलेगा। आप लोग को इसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी आपने कहा जवाब मिलेगा। अरे आप देश को तो जवाब दे नहीं पाते, आप अपने प्रदेश में जवाब दे नहीं पाते हो, बिहार में क्या जवाब दोगे? चैनल पर आकर मत कीजिए भाई, बिहार में क्या जवाब दोगे आप? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हम काहे के लिए बदतमीजी करेंगे? सब जानता है कौन बदतमीजी करते हैं। चिल्ला के बोलने से अपनी बात प्रूफ तो हो नहीं जाती है, बीच में बोलने से। मैंने शांतिपूर्वक आपका बात सुना, इसलिए तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि याद हो गया। आप मेरी बात शांतिपूर्वक सुनते नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। दूसरी, अब बिहार का चुनाव है ना, चुनाव में कैंडिडेट घोषित करने पड़ेंगे। यहाँ आप विमर्श ही कर रहे हो, विमर्श, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी विमर्श, सब इलेक्शन कमेटी विमर्श, कभी खड़गे जी ने लालू जी को फोन खड़का दिया, उस पे विमर्श। अरे विमर्श करते करते कल डेट बीत जाएगा, अभी चुनाव किसे लड़ेंगे हम? विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है भाई। ये तो बात सही है कि अभी तक 40 साल आपको विपक्ष का जो कि एक बड़ा स्ट्रेस वाला बात है, आप लोगों की सीटें बट नहीं पाई हैं। ये तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लालू यादव खुद डायरेक्टली फोन कर रहे हैं, कुछ तो विषय चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि एनडीए अपने गिरेबान में झांकने से ज्यादा हमारे घर में झांक झांक के देखने की आदत है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जो है दूसरे के बेडरूम में, दूसरे के बाथरूम में झांकने की उनको आदत है। मैं अभी मुंडी नहीं कहूंगा, नरेंद्र मुंडी नहीं कहूंगा, जैसा इन्होंने मेरे राहुल जी के बारे में कहा। प्रधानमंत्री जी है तो मेरे भी राहुल गांधी जी है, एलओपी है। इन्होंने जिस तरह से उनका नाम लिया, जवाब वैसे मिलेगा। मैं अमित तड़ीपार नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता है देश के गृह मंत्री को तड़ीपार कहना, क्योंकि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जाओ ना, सोलर पैनल लिए है ना, कुछ तो लिए होंगे, तो जाओ जाके सोलर पैनल में जाके ढूंढ के देखो। 70,000 करोड़ का घपला किया है। अरे अपने अंदर सोलर लगा लो, जल जाएगा। बलात्कार हो रहे, दलित महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ पे दलितों को अपने अंदर सोलर लगाओ, जलेगा। तो उसके बाद निकाल दिए थे। एक ब्राह्मण को दलित ने सवाल पूछ लिया था, तो जाके गांधी परिवार के अंदर सोलर लगाइए, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तुम्हारा जातिवाद, ये देखो मैं अभी सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। अरे आपका घर नहीं है, गांधी परिवार तो हिंदू भी नहीं है। बदतमीजी से बात करो आप घर में। यानी जो राजद और कांग्रेस का गठबंधन है वो जातिवाद की जाति पॉलिटिक्स करना चाहता है। बीजेपी जो है वो राजनीति करना चाहती है हिंदुत्व की। वो नहीं, एक फर्क है। देखिए, कांग्रेस और राजद जो है वो जाति की राजनीति में उनको लाभ है और बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति में लाभ है। दोनों अपने नीति पर काम कर रहे हैं। आरजेडी का वोट बैंक क्या है? एमवाई, मुस्लिम यादव वोट बैंक आएगा, उसके साथ एक और जाति आएगी तो राजद का खेल बन जाएगा। यूपी में एग्जैक्टली यही समाजवादी पार्टी के साथ है। और जैसे ही एक वोट बैंक प्लस होता है, एक बड़ी जाति साथ में मुसलमान, एक और जाति कोई वोट डालेगी तो सपा का खेल भी बन जाता है। और बीजेपी उसका काट यही है अगर हिंदुत्व की बात करेंगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। और दोबारा बिहार के अंदर यही ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला दोबारा आ गया है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान, प्रश्न ये है इस समय कि 80-20 की एंट्री एक बार फिर हो गई है। कांग्रेस और राजद जिस तरह का चुनाव लड़ रही है, ये हम सबको दिख रहा है। सेकुलर ताकतें एक साथ नहीं है। सुनिए अमीश भाई, जब बीजेपी डरता है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है और करता ही रहता है। ये हमने आज से नहीं पहले से देख रहा। अभी 80-20 आ जाएगा, बुरखा आ गया, शमशान आ जाएगा, कब्रस्तान आ जाएगा, तमाम चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट विकास पे तो बात करना ही नहीं है। जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, उसके ऊपर तो जवाब है नहीं। तो बस अब ये भी आ जाएगा। अमित शाह ने भी बोला था लाखों घुसपैठिए घुस गए। अभी आपने देखा एसआईआर का रिपोर्ट आया तो क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। टीएफ बोले मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, टीएफआर रेट जब दिखाया डेटा के साथ
तो पता चला कि तो सरासर झूठ है। तो बस सिर्फ एक ही भरम फैलाना है चुनाव के पहले अमीश भाई, मुसलमानों के खिलाफ गाली बको, अपनी राजनीति चमकाओ, बाकी विकास का बात नहीं करना। ये हर जगह चलता है। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हो बीजेपी अपना काफी नफरती चिंटू को छोड़ दिया है, आए दिन आओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। अब यही बात अगर वारिस पठान बोल दे बुरखे के ऊपर या माथे के सिंदूर पे या किसी पे, तो हमारे खिलाफ तो केस बुक हो जाता, अब तक हमको तो जेल में डाल दिया जाता। अब ये जो बुरखे का टॉपिक लाया है योगी ने, तो क्या समझा जाए इसको? ये विकास की बात है क्या? ये इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कौन होते हो बुरखे के ऊपर? बोलो बुरखे से आपको नफरत क्या है? हाँ, बुरखे से आपको नफरत क्या है? जब इलेक्शन कमिश्नर को बोला था कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो उन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आप बोलता है कि बुरका उठा के देखा जाएगा आंगनवाड़ी की महिलाएं आकर, तो क्या अब राइट टू प्राइवेसी किसी के नहीं हाथ होती है? घूंघट भी तो हमारी हिंदू बहनें पहनती है ना, तो क्या उनका भी घूंघट उठा के देखा जाएगा? नहीं। मगर यहां पर राजनीति सिर्फ एक ही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सिर्फ डरा के धमका के सिर्फ राजनीति चमकाना अमीश भाई। मगर याद रखना मेरी एक बात, मैं बिहार में था, मैंने लोगों का देखा है, मूड देखा है, मैंने रुझान देखा है। बिहार में मैं लोगों को मिला हूं अमीश भाई, हमने रैलियां भी निकाली, सैलाब निकाला था असद ओवैसी साहब ने, पूरी सुनामी उभर गई थी बिहार के रस्तों के ऊपर। लोगों का रुझान इस वक्त एक ही चीज है कि लोग ढूंढ रहे विकल्प, ना इनके साथ जाएंगे बीजेपी वालों के साथ, ना वो आरजेडी और इनके साथ जाएंगे। आप क्या मान रहे हैं कि आप जीत MY समीकरण जाएंगे? की बात करते हैं, आपकी तो बेल्टी पूरी सिर्फ सीमांचल ही है। आपको लगता है आप सरकार बना जाएंगे? नहीं, हर जगह लड़ रहे। कौन अच्छा, बोला ये बताइए, आपको? आपका तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसी खबरें आ रही है कि तेज प्रताप और ओवैसी एक साथ लड़ सकते हैं, तो तेज प्रताप के साथ आप हैं कि नहीं है? नहीं, फिलहाल तो हमारा गठबंधन बन गया ना बिहार के अंदर, एक हमारा बन गया। ये दो पार्टियों के साथ तो गठबंधन हुआ है, मौर्य साहब के साथ पार्टी के साथ हुआ है, फिर आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के साथ कल गठबंधन अनाउंस किया हमारे बिहार के जो अख्तर ईमान साहब थे उन्होंने। तो गठबंधन तो हमारा हुआ है, तीसरा पूरा मोर्चा तैयार हो रहा है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार हो चुका है, जो हक की बात करेगा, इंसाफ की तो बात आपको करेगा, लग रहा है कि गरीबों के हक कांग्रेस की और बात राजद करेगा, कंपटीशन मजदूरों के नहीं दे इंसाफ की पाएगी, बात आप लोग करेगा, कंपटीशन विकास की देंगे। बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। जी क्या बोला आपने? तो क्या आप कह रहे हैं कांग्रेस कंपटीशन और अमीश भाई- कांग्रेस कंपटीशन नहीं देते पाएगी बीजेपी को, आप दे पाएंगे, लेकिन आप तो वोट कटुआ हैं। ये तो चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना। अरे ये कांग्रेस हो या आरजेडी हो, ये चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना। वरना हमने तो पहले कहा था आओ साथ में गठबंधन करते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो, मिल के हराएंगे बीजेपी को, इंश्योर करेंगे एनडीए की सरकार नहीं बने। 6 सीट मांगा था अमीश भाई, 6, 5 तो हमारे एमएलए थे ही, एक और मांगा था अलायंस करो, नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं विभाजन हो। होने दो, अब इनकी मर्जी, इनको जो करना है करिए अमीश भाई, हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ लड़ रहे हैं। फिर रोने का नहीं, चिल्लाने का नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास ले लिया, फिर बी टीम सी टीम ए टीम डी टीम नहीं करने का। और ये हमने जो ऑफर दिया इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना, हमारी ताकत है जो हम आपके पास आए और हमने कहा कि आइए साथ में गठबंधन ओके, अतुल पाटिल जवाब। मगर आपको नहीं, आपको हराना नहीं चाहते हो, आप हराना नहीं चाहते हो बीजेपी को, साफ है, देश ने देख लिया। हम लड़ रहे हैं अमीश भाई, और हमको यकीन ठीक है, अब वारिस बिहार में पठान पहले अतुल से पाटिल को भी ज्यादा सुन लीजिए, सीट 40 हम सेकंड। जीतेंगे और अतुल कामयाबी पाटिल जी। मिलेगी। क्या हुआ, अपने अस्तित्व का जब सवाल खड़ा होता है ना, तो इसी तरह की छटपटाहट होती है। अब तक तो बीजेपी की बी टीम करके काम कर रहे थे, तब तो जरूरत नहीं पड़ी, तब तो कभी वो कह रहे सेकुलर पापा वोटों का मम्मी, जरूरत नहीं वो लगा। बोलेंगे पापा तो दोनों मम्मी की हमें तरफ कैसे चॉकलेट होता चाहिए, है? तो कांग्रेस मुझे ये बताओ, करेगी। मुझे बताओ। पापा पापा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी ऐसा मम्मी है मेरा कि दूध का गिलास। जो लोग- अरे तो क्यों जो लोग गठबंधन नहीं विपक्ष किया? में चलिए सही बताइए। तरीके से थे, अरे 14% उनके का अगर ऊपर यादव बन सकता है रुको ना वारिस भाई, मुख्यमंत्री, मैं बात- तो 19% का मैं मुसलमान बात कर को रहा हूं ना अधिकार अभी। नहीं है चुनाव आपके लड़ने बीच का। में तो बोला नहीं मैं। 19% मुसलमान को टिकट आपके नहीं बीच में देंगे तो बोला आप। नहीं मैं। उसको गठबंधन में आप नहीं आपके लेंगे। बीच में तो बोला नहीं क्यों? मैं। फिर ये MY समीकरण की क्यों बात करते हो आप लोग? नहीं नहीं, बोलिए। आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपका शांति से सुन लिया। आप क्यों बीजेपी की जैसा बिहेव कर रहे हैं?